हेलो फ्रेंड्स, होमली टिप चैनल में सभी का स्वागत है। देखिए, आजकल नींबू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। करंटली जो चल रहा होता है वो उसी के बारे में मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। कोई जो भी हैं ये टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, मैं कर रही हूँ कि हमारे लिए लेमन कितने काम आते हैं। बहुत ज़्यादा इसके यूजेस हैं। तो सबसे पहले हम इसके किचन के साइड चलते हैं कि किचन में कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आता है। तो देखिए, किचन में अगर आपका एग्जॉस्ट फैन ख़राब हुआ है और धुआं हो रहा है, मीन्स आप फ्राइड कुछ भी बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, तो ऑयल में जब हम घी में ऑयल में बनाते हैं तो स्मोकी बहुत हो जाता है किचन में, तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए ये नींबू जो यूज़ करे हुए हैं उसका आप छिलका बर्न करिए, तो वो सारा धुएं से जो आपको इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा वो हट जाएगा। ये आपके लिए धुएं की टिप है। जैसे सर्दियों में भी बहुत से लोग रूम के पास लकड़ियाँ जला लेते हैं या कोयला जला लेते हैं ठंड में। खैर, अब तो इतनी ठंड नहीं रही है, लेकिन हाँ, एग्जॉस्ट फैन की प्रॉब्लम सब हमेशा ही रहती है जब हम कुकिंग करते कराते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइट नहीं है या फिर ख़राब हुआ है, तो आप उस समय ये टिप आजमा सकते हैं कि नींबू का अगर आपके पास छिलका भी, अगर मतलब कि छिलका नींबू जब भी यूज़ करें आप छिलका मत फेंकिए, छिलके का कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। अब सेकंड टिप जो है वो ये है कि देखिए, मार्बल में स्टेन पड़ जाते हैं, जैसे फ्लोर पे कुछ गिर जाता है जो नहीं साफ़ हो रहा है, वहाँ भी लेमन में आपको सबको पता होगा कि एसिड होता है। उस एसिड से वो रगड़ेंगे हम, मान लो रब करेंगे उसको, तो वो साफ़ हो जाएगा। ऐसे हमारे बर्तन हैं, जैसे ब्रास के, कॉपर के, स्टील के, एल्युमिनियम के भी, जहाँ यूज़ कोई कोई करता है, जहाँ एल्युमिनियम के यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बेकरी वगैरह में एल्युमिनियम के यूज़ होते हैं जब हम केक बिस्किट वगैरह कुछ बनाते करते हैं, तो उनको नींबू से साफ़ इजीली हो जाते हैं। इस टाइप के जो मेटल के मतलब बर्तन हैं, किसी भी मेटल के, वो नींबू से साफ़ करिए, नींबू से साफ़ हो जाते हैं। ऐसे ही हम जब आलू या गोभी या सैलेड वगैरह काट के रखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि काटने के बाद हमें अगर थोड़ी सी देर भी रखना हुआ या एप्पल रखने हुए, तो वो काले पड़ने लगते हैं। उनका केमिकल का इफ़ेक्ट होता है उन पर कि वो ब्लैकिश सा उसका कलर जो है ख़राब होने लगता है। तो आप काट के उसमें अगर नींबू डाल लेते हैं, नींबू का जूस थोड़ा सा ड्रॉप्स डाल लेते हैं, तो वो काले नहीं होंगे। ये भी टिप आपके काम आ सकती है कि मतलब पानी में डिप करके रखते हैं बहुत से लोग, तो पानी में डिप करने से उसके विटामिन्स वगैरह निकल जाते हैं, सब्जी हो चाहे फल हो। तो ये अगर आप नींबू डाल लेते हैं तो वो नहीं निकलेंगे और आपके काले भी नहीं होंगे। बाकी ये है कि फ्रिज में देखिए, सामान हमारा काफ़ी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिज में स्मेल होने लगती है, खोलो तो किसी भी चीज़ की हमें स्मेल लगने लगती है। तो उसके लिए बेस्ट है कि ये नींबू कट करके हाफ़, जैसे मैंने शो करा हुआ है, हाफ़ नींबू या फिर कटा हुआ नींबू, मतलब छिलका भी मैंने कहा है, अगर आप यूज़ करा हुआ नींबू भी है तो भी वो भी रख सकते हैं फ्रिज में। तो उससे फ्रिज में जो स्मेल हो जाती है वो नहीं होगी, हट जाएगी। ऐसे ही जब हम राइस कुक कर रहे होते हैं, तो राइस में ये टिप होती है कि उसमें ऑयल डाल दीजिए, घी डाल दीजिए या फिर नींबू की बूंदें डाल दीजिए, तो उससे चावल चिपकते नहीं हैं, खिले खिले बनते हैं जब हम कुकिंग में राइस कुक करते हैं। ऐसे ही चॉपिंग बोर्ड में देखिए, हमें प्याज भी काटना होता है, कई बार लहसुन का भी प्रयोग किया जाता है, तो उसमें स्मेल हो जाती है चॉपिंग बोर्ड में। तो चॉपिंग बोर्ड में भी स्मेल दूर करने के लिए उसमें आप नींबू अगर रब कर देंगे, उसके एक आध ड्रॉप डाल के, तो वो स्मेल हट जाएगी, वो बोर्ड भी आपका साफ़ हो जाएगा।
इसमें एसिड जो है वो चिकनाई भी दूर करता है। अगर आपके कहीं पे भी स्लैब पे किचन में चिकनाई हो रही है जो कि किसी भी तरीके से नहीं हट रही है, तो वहाँ आप नींबू को छिलका घिस दीजिए, या नींबू का जूस अगर डाल सकते हैं तो जूस डाल दीजिए। फिर आप अगर साफ़ करेंगे तो वो इजीली साफ़ हो जाएगा, इससे चिकनाई हट जाएगी। और पोछे के पानी में जैसे हम स्वीप करते हैं, जो झाड़ू के बाद पोछा लगाया जाता है, उसमें अगर नींबू की ड्रॉप्स डाल देते हैं तो भी कॉकरोच मक्खी वगैरह जो होने लगती हैं। देखिए अब सीज़न चेंज हो रहा है, सर्दियाँ लगभग जाने को हैं, तो ये कॉकरोच किचन में होना एक आम बात है, मक्खियाँ वगैरह आना भी आम बात है, मच्छर आना आम बात है। तो इसलिए उसमें आप अगर नींबू जूस का यूज़ करते हैं, लेमन जूस, या पोछे के पानी में भी डाल लेते हैं, तो उससे, क्योंकि जो कॉकरोच और मक्खियाँ वगैरह ये इंसेक्ट्स जो होते हैं, इनको लेमन की स्मेल से हेट होती है एक तरह से, तो उसकी स्मेल से ये दूर भागते हैं। तो ये यूज़ करके देखिए, आपको ये टिप का असर दिखाई देगा। अगर भागेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जैसे अब रूम में किचन में मच्छर हो जाते हैं, तो मच्छर के लिए भी ये वाली टिप भी है कि ये नींबू में, देखिए जैसे मैंने आपको शो करी हुई है, ये नींबू में मैंने लौंग लगाई हुई है कट करके, इस तरह से आप पीस रख दीजिए, तो उसमें भी मक्खी मच्छर वगैरह नहीं आते हैं, इससे बचाव हो जाता है मच्छरों से। अब सीज़न चेंज होगा तो मच्छर का प्रकोप रहेगा, बढ़ेंगे मच्छर, तो उसके भी ये आप अप्लाई करिए, रेमेडी है। अच्छा, सिंक में भी चिकनाई हो जाती है, गंदगी होने लग जाती है, ये सिंक का पाइप ब्लॉक ना हो, वो तो मैंने अपने चैनल में आपको एपिसोड में दिखाया है कि ब्लॉक ना होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। उस पाइप को जो हम नॉर्मली लगा होता है उसको रिप्लेस करके बड़ा पाइप लगाना चाहिए। आप अगर नहीं सब्सक्राइब करा है मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब करिए, आपको वो टिप दिखाई देगी कि कैसा पाइप यूज़ करना है। तो सिंक में भी मतलब ऐसे स्मेल हो जाती है जब हम डेली वॉश करते हैं, खाना वाना के बर्तन रखे जाते हैं जैसे, तो उसमें भी महीने में एक बार आप लगभग एक नींबू अच्छे से उसको निचोड़ के उसका जूस डालेंगे और उससे रब करेंगे नींबू के छिलके से ही, तो उससे स्मेल हट जाएगी और मतलब कि किसी टाइप की स्मेल नहीं रहेगी आपकी। ऐसे ही जब आप आलू बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करने रख रहे हैं, तो उसमें नींबू के छिलके डाल दीजिए, तो उसमें जो आलू बॉईल जब करते हैं तो वो गंदा सा पानी जो हो जाता है, वाइट कई बार हो जाता है, तो वो नहीं रहेगा नींबू के जब आप छिलके उसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही मैंने अपने चैनल में सरसों का तेल का एक एपिसोड डाला है कि सरसों के तेल में जो महक आती है वो कैसे महक को दूर करना है, तो उसके लिए मैं हमेशा स्टोर कर लेती हूँ नींबू के छिलके। नींबू यूज़ करने के बाद तो उसके छिलके मतलब करीब 2 नींबू के 4 पीस हो गए, 2 नींबू के करके कट करके, तो हमारे जब कट करके ही यूज़ करेंगे, कहीं पे भी जूस के लिए निकालेंगे तो इस तरह से 2 नींबू के 4 पीस हो जाते हैं। तो 1 लीटर ऑयल जब हम महक दूर करने के लिए बर्न करते हैं सरसों का तेल, तो तब उसमें 4 पीस डाल दीजिए और उनको भी मतलब बर्न हो जाएंगे वो जब आप गरम करेंगे सरसों का तेल, तो उससे भी महक दूर हो जाएगी। तो ये तो आपकी किचन की टिप्स हो गई। देखिए बहुत ही काम की हैं ये टिप्स, आपके बहुत ही काम आएंगी। आप ध्यान रखिए, जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो आप ये अप्लाई करिए, आपको फ़ायदा होगा, बेनिफिट मिलेंगे इससे। नॉर्मली हम लोग सभी नींबू का यूज़ करते ही हैं घर में। अब देखिए हम किचन से अब चलते हैं ब्यूटी टिप की ओर, कि ब्यूटी टिप में कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है लेमन। तो ये देखिए कि अगर हम तेल में थोड़ा सा नींबू डाल लेते हैं, हाफ़ नींबू डाल लिया और थोड़ा पानी डाल लिया उसमें, जैसे हाफ़ नींबू का जूस जितना निकला उतना ही पानी ऐड करके, और उतना ही ऑयल कोई सा भी आप ले सकते हैं जो भी आपको पसंद करते हैं आप अपने हाथ पैरों में लगाने के लिए, सरसों का, नारियल का, जो भी जो आपकी लाइकिंग है। ऑलिव ऑयल, अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑलिव कर सकते हैं। तो वो रफ़ हैंड जो हो जाते हैं हमारे, या फिर हमारे पैर थके हुए से होते हैं, उनमें इसको
बना के, मतलब आप हाथ में ही मतलब नींबू निचोड़ सकते हैं, थोड़ा सा पानी ले सकते हैं और ऑयल ले सकते हैं। मतलब एक नींबू रख लिया, पास में तेल की शीशी विशी रख ली जैसे, और पानी रख लिया, तो बैठे बैठे आप अपने हाथ पैरों में रब करिए और उससे आपके हैंड और फीट, मतलब हाथ पैर दोनों सॉफ्ट हो जाएंगे, उसको आप लगाएंगे करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी टिप है। और बैठे बैठे मतलब अगर आप टीवी देख रहे हैं या बेड पे भी जा रहे हैं, एक्चुअली बेड पे जाते हुए ये कहा जाता है कि रात को सोते हुए मालिश करनी चाहिए, तेल लगाना चाहिए, उससे नींद बहुत अच्छी आती है, और ये वो जो भी ये टिप्स हैं। लेकिन सब अवॉइड करते हैं कि तेल लगा लेंगे तो बेड की जो बेडशीट है या वो है वो मतलब कि चिकनी हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। तो इसके लिए ये है कि नींबू और पानी भी ऐड करेंगे तेल में तो उतना चिकनाई नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि तेल आपके बेडशीट में लग रहा है या कहीं भी कहीं टच हो रहा है। तो वो ये टिप आजमा के देखिए, आप रोज़ करिए। आपके हाथ पैरों में जो रफनेस है या दर्द भी हो रहा हो, जब आप वैसे भी थोड़ी सी मतलब कि लगाते हुए मलेंगे करेंगे तो आप खुद देखिएगा कि आपको कितना रिलीफ मिलता है। हमेशा ये आदत को अपनाइए, करिए। नॉर्मली हम लेडीज़ का तो स्पेशली ये होता है, लेडीज़ क्या, मैंने तो ये देखा जेंट्स भी नहीं करते हैं, तो कि कोई भी नहीं करना। जैसे ठीक है, बाहर जाते हुए ज़रूर हैंड लोशन लगा लिया, वो चलते हुए लगाया जाता है। अगर आप रात को सोते हुए या जब खाली बैठे हैं तब आप अगर ये डेली करके सोए करें तो आपका ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कभी रफनेस आएगी नहीं, ड्राइनेस नहीं होगी। तो इस टिप को आजमा के देखिए। ऐसे ही हमारे फेस पे एज के, जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो स्पॉट होने लगते हैं, उसके लिए भी बहुत सी क्रीम यूज़ करी जाती हैं। ब्लैक हेड्स भी हो जाते हैं, हार्मोन जब चेंज होने लगते हैं नॉर्मली यंग एज में भी, और जो मेनोपॉज का टाइम आता है उस समय भी, या फिर प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के टाइम में, मतलब जब भी हार्मोन हमारे चेंज होते हैं तब हमारे ये पिंपल्स और सारे एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम्स जो भी हैं स्पॉट की किसी भी टाइप की, वो होने लगती हैं। तो उसके लिए हमें 15 मिनट के लिए लगाना चाहिए नींबू अपने फेस पे, क्योंकि इसमें एसिड होता है। आप ये ध्यान रखिए, ज़्यादा देर को नहीं लगाना है, एसिड हार्मफुल भी होता है, इसलिए 15 मिनट में आपको वॉश करना है। थोड़ी देर ही लगाइए और उसके बाद उठ के वॉश कर लीजिए डायरेक्ट जब आप नींबू लगा रहे हैं तो। मतलब जो मैंने अभी पहले टिप बताई उसमें आपको साथ में पानी और ऑयल ऐड किया था, इसलिए उसमें टाइम की लिमिटेशन मैंने नहीं बताई है। इसमें टाइम की लिमिटेशन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट नींबू अप्लाई करने के लिए बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें एसिड है, वो हार्मफुल भी हो सकता है अगर ज़्यादा देर लगाएंगे तो। ऐसे ही आपने देखा होगा कि आपके पास अगर कोई बात कर रहा है तो किसी किसी के मुंह से स्मेल आने लगती है कि उसके मुंह में बैक्टीरियाज वगैरह, जैसे बैड ब्रेथ जिसको बोलेंगे, उसके बात करते हुए मुंह से स्मेल आती है। तो उसके लिए ये है कि मुंह में उसको कुल्ला करना चाहिए नींबू के ड्रॉप्स डाल के। उसको आप ये रेमेडी बता सकते हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा जिसके मुंह से स्मेल आ रही है। आप कई बार ऐसा होता है हम लोग नहीं बता पाते सामने वाले को कि अरे, हम खुद थोड़ा सा एक स्टेप बैक कर लेते हैं। मतलब वैसे खैर कोरोना की वजह से तो आजकल वैसे सभी डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल ये होती है प्रॉब्लम किसी किसी को कि उसके मुंह से स्मेल आती है। तो उसको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप नींबू का थोड़ा ड्रॉप डाल के कुल्ला करिए। कुल्ला मीन्स मुंह में रखिए थोड़ा सा और फिर उसको स्पिट कर दीजिए, या फिर अंदर लेना चाहें तो ऐसे अगर ड्रॉप्स डाल रहे हैं तो वो शिकंजी की तरह, जैसे हम लोग वैसे भी प्रेफर करते हैं, अच्छा ही लगता है, तो उस तरह से भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको स्पिट करें कि थूकें ही, मतलब तो उस तरह से आपके मतलब स्मेल की प्रॉब्लम जिसके पास आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, उसकी दूर हो सकती है। लेकिन उसमें भी ये है कि ज़्यादा देर तक डायरेक्ट नींबू अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि जो हमारा इनेमल होता है दांतों में, वो भी एसिड से ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है इनेमल पे। तो इसलिए थोड़ी देर करके उसको अंदर ले लीजिए, चाहे बाहर थूक दीजिए। ये उस पर्सन को आप कह सकते हैं जिसके स्मेल आ रही है।
ऐसे ये बहुत से बार प्रॉब्लम हो जाती है, ये काफ़ी हो जाती है बहुत बार, मतलब कि सबके हेयर में डैंड्रफ होने लगती है। डैंड्रफ के हमारे ईची स्कैल्प जो है वो ईची हो जाता है, मतलब कि उसमें खुजली सी होने लगती है और वाइट वाइट वो डैंड्रफ कपड़ों में भी लगने लगती है, दिखाई देती है, जो कि देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो हमें सिर वॉश करने से पहले, मतलब बाल वॉश करने से पहले एक नींबू का जूस लगा लेना चाहिए, उसके बाद हमें वॉश करने चाहिए। तो उससे हमारी प्रॉब्लम ये बाल डैंड्रफ की हट जाएगी। ऐसे ही बहुतों का आपने देखा होगा कि कईयों की आदत होती है कि टीवी देखते हुए या कुछ पढ़ते हुए, या नॉर्मली बच्चों के भी, कि एक साइड के करवट लेके वो कोहनी पे, मतलब एल्बो पे प्रेशर देते हैं। ऐसे उनका बैठने का स्टाइल होता है, कह लीजिए। आमतौर पे सभी का ही होता है। तो उससे क्या होता है कि एल्बो जो है काली होने लगती हैं, उनकी स्किन अलग से दिखाई देती है, ब्लैकिश। तो वहाँ पे लेमन को रब करना चाहिए, उससे आपके या जिसके भी आप देखें उसको सजेस्ट कर सकते हैं, आपके नहीं भी हों तो भी, कि यहाँ पे नींबू अप्लाई करिए। ऐसा है, जब भी हमें कुछ टिप पता होती है तो हम सामने वाले को भी कहें, बताएं, तो ये अच्छा ही है। शेयर करें कि हाँ जी आप ये ऐसा कर लीजिए, तो वो अच्छा ही है। वो मतलब इसमें हमें कोई बुराई नहीं मिलती है, किसी के लिए अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। इसीलिए मैं ये टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि फ़ायदा होना चाहिए सभी को। ऐसे ही बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि नेल्स का है, कि नेल्स बहुत गंदे होते हैं, गंदगी भी होती है या टूटे से होते हैं। तो उसके लिए जो बहुत से लोग पार्लर में जाके अपने कराते हैं, तो पार्लर में ना जाके जैसे बड़े होटल्स में जो किया जाता है उस टाइप का आप अप्लाई करिए। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता, कि वो उनको लगता है कि जैसे सिर्फ हाथ गंदे हुए हैं इसलिए वो बॉल दे रहे हैं, बॉल में गर्म पानी होता है थोड़ा सा, लेमन डला हुआ होता है। ऐसा ही ये सिर्फ गंदे हाथ धोने के लिए नहीं है, आप घर में भी अपने नाखूनों के लिए भी ये इस टाइप की टिप यूज़ कर सकते हैं, कि गर्म पानी में नींबू डाल लिया तो, और बाद में उसके ये जो स्किन होती है पास से, जैसे हमारे जैसे ये हैं जैसे मेरे, तो इसको बोलते हैं, तो इसको हम इस टाइप से पीछे थोड़ा सा करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। अब देखिए मेरे जैसे हैंड्स हैं, तो वो नेल्स जो हैं साफ़ रहने चाहिए हमेशा। तो मैं कोई नेल पॉलिश वगैरह अप्लाई करने की नहीं ज़्यादा वो करती हूँ, क्योंकि उससे नेचुरल चमक जो होती है वो ख़त्म हो जाती है हमारी, जब हम इस टाइप की चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो ये है। और धूप में अगर आपको चाहिए कि आप ब्राउन करना चाहते हैं अपने हेयर्स, तो आप नींबू थोड़ा सा डालिए पानी में, मग में ले लीजिए या कप में ले लीजिए, और उससे बाल धोकर अगर आप धूप में बैठेंगे फिर सुखाएंगे बाल आपके, तो वो ब्लीच हो जाएंगे बाल। तो अगर आप बालों का कलर चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी टाइप का ब्लीच हेयर्स में, मतलब ये अप्लाई कर सकते हैं कि नींबू लगा के बैठ जाइए थोड़ा सा धूप में। लेकिन हाँ, स्किन का ध्यान रखिए, स्किन को बचा के रखिए धूप में बैठते हुए। या तो सनस्क्रीन क्रीम लगा लीजिए या फिर दही अप्लाई कर लीजिए, उससे सनस्क्रीन का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, वो सॉरी सन रेज़ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कि स्किन काली नहीं होती है। तो स्किन का ध्यान रखिए, और धूप में बैठेंगे तो आपके ब्राउनिश से वो बालों में भी ब्लीच हो जाएगा। उस टाइप से आप ये टिप आजमा सकते हैं। आजकल ये एक फ़ैशन सा ही है कि बालों का कलर चेंज करना चाहते हैं बच्चे नॉर्मली यंग एज में। अब हम लोगों की तो खैर एज है, तो एज के अकॉर्डिंगली हम लोगों को तो ये होता है कि हाँ जी कुछ ना कुछ अप्लाई करके अपने सफ़ेदी को, बालों की को ढकना है, क्योंकि हमारा तो साफ दिखता है ना कि कलर की एज की वजह से आ रहा है बालों पे इफ़ेक्ट। ऐसे ही मतलब कि आप ये हथेली में भी रब करके उसको, मतलब जैसे ये लेमन पूरा है तो इसको आप इस टाइप से टेबल पे या कहीं पे भी जब इस टाइप से रब करेंगे ऐसे ऐसे करके, तो इसमें से जूस ज़्यादा निकल जाता है। ये भी एक टिप है। तो जब भी आप यूज़ करें, इसको फ्रिज में से निकाल रहे हैं, कर रहे हैं, तो इस तरह से
करके तब आप उसको कट करेंगे तो आपका ये जूस ज़्यादा निकलेगा। इस टाइप से ये रेमेडीज़ अपनाइए, आपको फ़ायदा होगा। ध्यान रखिए। होपफुली आपको पसंद आई होंगी। ध्यान रखिएगा। और सब्सक्राइब आप लोगों ने जिन्होंने नहीं किया है, देख रहे हैं, ये मुझे पता है कि आप सब देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए, करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और आपको भी आगे देखने को एपिसोड मिलेंगे। तो प्लीज़ करिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। आगे और भी जानकारी में जो भी मुझे है कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैं आपको देती रहूँगी। बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू। बाय बाय।